मिडिल ईस्ट का तनाव काफी बढ़ रहा है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद इजरायली रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ ने अब ईरान के कई एयर बेस पर भीषण ड्रोन हमले कर दिए हैं। इजरायल ने ये हमले पश्चिमी, पूर्वी और मध्य ईरान में किए हैं। ऐसे में इसे इजरायल का आक्रामक रुख माना जा रहा है। खैर, ये मामला और ये हमला ईरान की सैन्य क्षमताओं पर बड़ा हमला माना जा रहा है। आईडीएफ ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए दावा किया है कि रात में किए गए इन हमलों में 15 ईरानी लड़ाकू विमानों, कई हेलीकॉप्टरों और दूसरी अहम सुविधाओं को तबाह कर दिया गया है। इजरायल ने ड्रोन के जरिए ये हमले किए हैं, जिनमें ईरान के एयरफोर्स के ठिकानों पर भारी नुकसान हुआ है। इस पर ईरान की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आईडीएफ के बयान के मुताबिक उनकी सैन्य खुफिया एजेंसी की सूचना के आधार पर ईरान के करमन शाह क्षेत्र में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के कई लॉन्च और स्टोरेज साइट्स को भी नष्ट किया गया है। ये मिसाइलें इजराइल के खिलाफ संभावित हमले के लिए तैयार की जा रही थी। आईडीएफ के मुताबिक उसके ड्रोन हमले के टारगेट पर ईरानी सेना और शासन के विमान शामिल थे। इनमें F-14 और F-5 लड़ाकू विमान और AH-1 हेलीकॉप्टर शामिल थे। एक हवाई ईंधन भरने वाले विमान को भी निशाना बनाया गया है। हमलों में रनवे, भूमिगत हैंगर और अतिरिक्त बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया गया है। आईडीएफ ने ड्रोन का इस्तेमाल इजरायली अभियानों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले विमानों को निष्क्रिय करने के लिए किया है। आईडीएफ ने अपने बयान में कहा है कि उसके ड्रोन हमले ने ईरानी हवाई अड्डों पर टेक ऑफ क्षमताओं को बाधित कर दिया है। इससे ईरानी सेना की हवाई संचालन शुरू करने में परेशानी आ सकती है। आईडीएफ ने दावा किया है कि ईरान पर उसके इस ताजा ड्रोन हमले ने तेहरान की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि 6 हवाई अड्डों पर हमले से उसकी एयरफोर्स की कमर टूट गई है। ईरान और इजरायल के बीच बीते कई दिन से लड़ाई चल रही है। दोनों ही देशों ने सोमवार के दिन भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे। इस लड़ाई की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इजरायल ने ईरान पर भीषण हमला करते हुए उसके कई सैन्य अफसरों और परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला था। इसके बाद ईरान ने भी इजरायल के प्रमुख शहरों पर मिसाइल से हमले किए थे। फिलहाल अब ये इजरायली हमला उस समय हुआ है जब एक दिन पहले ईरान ने अमेरिकी हवाई हमले के जवाब में इजरायल पर मिसाइलें दागी थी। दूसरी तरफ इजरायल को समर्थन देते हुए अमेरिका का भी इस लड़ाई में एंट्री कर चुका है, यानी कि अमेरिका ने भी इस लड़ाई में एंट्री मारी है। अमेरिकी एयरफोर्स ने रविवार सुबह सैकड़ों लड़ाकू विमानों, बम वर्षकों और बंकर बस्टर बमों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सैन्य ने यानी कि अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम के एक बेहद गुप्त और सटीक हमला किया है। इसमें ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डैन केन ने पेंटागन को दी थी। बहरहाल इसके जवाब में ईरान ने तत्काल अमेरिका के किसी ठिकाने को तो निशाना नहीं बनाया, लेकिन इजराइल पर जरूर सबसे बड़ा हमला करते हुए उसके 14 शहरों पर खैबर शेकन हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। 20वें दौरे के इस मिसाइल हमले में तेल अवीव के पास बेन गुरियन हवाई अड्डे के साथ सैन्य ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। खैर, अमेरिका की एंट्री की कई वजह सामने आ रही है। 2 महीने के घटनाक्रम पर नजर डालें तो ट्रंप ईरान के साथ परमाणु समझौता चाहते थे। समझौते पर कोई असर न पड़े, इसलिए ट्रंप शुरुआत में नहीं चाहते थे कि इजराइल पर ईरान हमला करे। वह ईरान को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, न कि इजराइल के मुताबिक। इसलिए मई में ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने अपने एक सहयोगी से कहा था कि नेतन्याहू उन्हें मध्य पूर्व की जंग में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते थे, पर ईरान ने कोई पहल नहीं की। इजराइल ने उन्हें विश्वास दिलाया कि सैन्य विकल्प अपनाने से ईरान के साथ समझौता करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ट्रंप इसे लेकर असमंजस में थे कि ईरान पर इजरायली हमले में शामिल हो या कूटनीतिक प्रयासों पर ध्यान दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।